एक वैष्णव भजन के ऊपर प्रतिदिन हम चर्चा कर रहे हैं। तो श्रृंखला में तो वो जी अल्फाबेट के सारे भजन हो रहे थे, चल रहे थे। तो हमने गौरांगो करुणा करो ये भजन के ऊपर चर्चा कर लिया था। आगे हम चर्चा करें। गौरांग रसिर निधि प्रेमेर तरंग। हम्म, तो आज हम जिस भजन के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं वो है गौरांगो तुमी मोरे दया ना छाड़ी हो। तो ये भजन के ऊपर हम अभी चर्चा करेंगे। तो मैं इसको गाऊंगा, आप इसको ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिएगा। इसके बाद हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। गौरांगो तुमी मोरे दया ना छाड़ी, गौरांगो तुमी मोरे दया ना छाड़ी। आपना करिया रांगा चरने राखियो। तो गौरांगो तुमी मोरे, कह रहे हैं कि हे गौरांग महाप्रभु, आप मेरे ऊपर कृपा करना मत छोड़िए। गौरांग महाप्रभु की कृपा मिली हुई है किसी को, ये कैसे पता चलेगा? मैंने आपको बताया था एक समय कि 6 चीजें हैं जिससे पता चलता है। विश्वम पूर्ण सुखायते विधि महेंद्रादिश्च कीटायते। ठीक है। गौरांगो तुम्ही मोरे दया ना छाड़ी हो, आपन करिया रांगा चरने राखी हो। जैसे कोई अपना होता है तो उसको कभी हम छोड़ते नहीं, चाहे वो कितना भी अपराध कर लेता है लेकिन हम छोड़ते नहीं। जैसे घर का कोई व्यक्ति होता है, वैसा ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर दया करना मत छोड़िए। तुम्हार चरण लागी सब त्यागिलू, शीतल चरण पाइया शरण लईनु। कह रहे हैं कि शीतल चरणों को पा करके मैंने शरण ले ली है। आपके चरणों को शीतल देख करके मैं आपकी शरण ले ली है। तुम्हारे चरण लागी सब त्यागी, इसको देख करके मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैंने भक्तों का संग देखा कि बहुत अच्छा है, तो मैंने सारा संसार छोड़ दिया। तो चरण, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम्हारे चरण लागी सब त्यागी। मतलब आपके चरणों को और भक्तों के संग को देख करके, एक मिनट, सॉरी, अभी मैं म्यूट करूँ।
तो मैंने सब कुछ छोड़ करके मैं आ तो गया यहाँ पे, है ना। सब कुछ छोड़ करके मैं यहाँ आ गया आपके पास। लेकिन अब आपके पास आ करके क्या हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा लग रहा था। तो मैं यहाँ पे, ऐसे शादी को भी ऐसा ही होना चाहिए। इससे बात करके थोड़ा तो मन को शांति मिले। दुनिया में सबसे बात करें तो मन और विचलित होगा। फिर तो भक्त के लिए, भक्त फिर से कहता है भगवान से, ए कुले ओ कुले मुई दिलो तिलांजलि राखी हो चरने मोरे आपनार बाली। मतलब सब लोग कह रहे थे कि ये कुल, ये मेरा ग्रुप ज्वाइन करो, मेरा ग्रुप ज्वाइन करो, इस ग्रुप का, उस ग्रुप का, उस ग्रुप का, मेरे ग्रुप से, तुम्हारे ग्रुप से। मैंने सब तिलांजलि दे दिया, भाड़ में जा। मैं चैतन्य महाप्रभु के आदेशों का पालन करने के लिए, चरणों में सेवा करने के लिए मैं हमेशा रेडी हूँ। नो ग्रुप बाजी। वासुदेव घोष कहे चरण धरिया कृपा करी राखो मोरे पद छाया दिया। कह रहे हैं कि बार बार मुझे पकड़ पकड़ के अपने चरणों की छाया देकर मुझे रखिए अपने पास, लेकिन मुझे जाने मत दीजिए। अपना रे बोली, अपना समझ के जाने मत दीजिए। ऐसे अपना बेटा होता है, कितना भी गलत काम करता है, कितना भी कुछ करता है, लेकिन घर पे मम्मी पापा के पास आ सकता है। तो वही है कि यहाँ जो, मतलब छोड़ने के लिए नहीं कह रहे कि भाई दया मेरे ऊपर करना मत छोड़िए। गौरांगो तुम्हें मोर दया ना छाड़ी हो, आपन करिया रांगा चरने राखी हो। तो ये चीज को कह रहे हैं कि अपना समझ करके मुझे अपने चरणों में रखिएगा। आप तुम्हारे चरण लागी सब त्यागिलो, शीतल चरण पहिया शरण लई। तो ये, एक कुले ओ कुले मुई दिलो तिलांजलि राखी हो चरणे मोरे आपनार बलि। अपना बोल करके मुझे आप अम, ये कुल और वो कुल वाला हिसाब किताब में मैं सब कुछ छोड़ दिया, आपके डिपार्टमेंट में आ गया। फिर क्या है, वासुदेव घोष बोले चरणे धरिया कृपा कोरी राखो मोरे पद छाया दिया। अपने चरणों की छाया दे करके वासुदेव घोष बोल रहे हैं कि अम, आप कृपा करके मुझे रखिए, है ना। यानी हाँ, तो ये मैंने अभी चर्चा कर ली। ठीक है। तो यही है, आप जो ये भजन है ये मुख्यतः यही बता रहे हैं। तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी, अच्छा, किसी का कोई प्रश्न तो नहीं? मैं सबका हाथ नीचे कर रहा हूँ। आज हमारे पास बहुत टाइम है, तो आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हो। हमारे पास 15 मिनट से ज्यादा। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? एनी क्वेश्चंस? आप लोग का चतुर्मास ठीक चल रहा है? चतुर्मास, अच्छा, कौन कौन भक्त ऐसे हैं जो कि भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित कर रहे हैं? चतुर्मास में भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित कर रहे हैं। केवल हैंड रेज करके बताना है, अनम्यूट नहीं करना है। प्रेमा माता जी, अनम्यूट नहीं करना है। भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित कर रहा है जो चतुर्मास में। ठीक है। तो बाकी भक्तों को भी प्रयास करना चाहिए। आशा माता जी, सुशीला माता जी, हरे और कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अनंत राम। प्रभु
प्रभु जी मैं रोज ही करती हूँ ना अर्पण ना, पर कल मैं पता नहीं कुछ ऐसा ही हो गया, कुछ कल कर नहीं पाई। पिछले कल देखो ही हुआ आज प्रभु। मैंने पूछ लिया। जी। कल आपने प्रभु जी पूछा। कल मेरी बेटी का बर्थडे था ना, मिदुल का। तो अच्छा, उसकी मृदुल पूजा का वगैरह में वो बिजी हो गई था वो ना। पूजा तो कर ली थी, फिर ऐसे तुलसी में बोलते बाद में तोड़नी चाहिए, पहले तो मैं पहले तोड़ देती थी ना। तो तुलसी और फूल वगैरह। तो मैं सुना भी पूजा के बाद तोड़नी चाहिए तुलसी दल ना। तब बर्थडे। मैंने सोचा पहले उसके बाद करूँ, फिर मैं बिजी होगी, फिर तोड़ नहीं पाई। ऐसा होता है प्रभु जी, पहले ही तोड़नी चाहिए कि तोड़ सकते हैं कि बाद में पूजा के बाद तोड़नी चाहिए? नहीं नहीं, पहले ही तोड़ के खूब सारा रख लीजिए। रोज रोज एक पत्ता ऊपर कर दीजिए। हाँ जी। नहीं प्रभु, यहाँ कहीं मैंने सुना ना प्रभु जी, परसों जैसे एक दिन ना, कि भाई पहले पूजा करो तुलसी की, तब तोड़नी भाई ना तुलसी माता को। तब मैंने नहीं नहीं, सोचा कि वो मन सेट। फिर आजकल मैं ऐसा नहीं करने नहीं। लगी, पूजा के बाद तोड़ने हाँ, लगी। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं प्रभु ठीक। जी। चलिए नहीं। प्रभु जी। तो धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। सब भक्तों को वैसे तुलसी भगवान के चरणों में हरे अर्पित कृष्णा करना प्रभु जी, मैं भी रोज चढ़ाती हूँ। चाहिए। हाँ, ठीक है रीटा माता जी, आप हैंड रेज कर लीजिए। चलिए, बाकी भक्तों को भी प्रयास करना चाहिए। हम्म। आस्था माता जी और मंत्रेश्वर गोविंद प्रभु तो रोज चढ़ाते हो, आप तो हेड पुजारी हैं। आप नहीं चढ़ाते? यस प्रभु जी, चढ़ाते हैं, डेली चढ़ाते हैं। ये भी चढ़ाते थे। हैंड रेज करेगा भाई, हैंड रेज कीजिए। हरे ठीक है। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम मोनिका माता जी। प्रभु जी तुलसी दल है वो फैमिली के सभी मेंबर को चढ़ाना चाहिए या एक कोई चढ़ा दे तो चलता है? सभी मेंबर्स अगर चढ़ा सके तो बहुत अच्छा है। नहीं तो एक मेंबर, वैसे फैमिली वाला सिस्टम नहीं ठीक है। वो उसमें इनविटेशन कार्ड तक ही ठीक है। बाकी यस। प्रसाद वगैरह और बाकी चीजें जो माला वगैरह ये सब अपना अपना करना चाहिए। ऐसे प्रभु जी का चतुर्मास, आपका चतुर्मास, दोनों का अलग अलग है चतुर्मास। ऐसा नहीं है कि 8 माला वो कर ले 8 माला। समझ पा रहे हैं? यस प्रभु जी, yes। तो और चलो मैं पूछता हूँ, सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। कितने भक्त ऐसे हैं जो कि प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में से पहले या ब्रह्म मुहूर्त तक स्नान कर लेते हैं? रोज ब्रह्म मुहूर्त और उससे मतलब 5:30 बजे से पहले, ब्रह्म मुहूर्त 5:30 बजे तक रहता है, उससे पहले आप स्नान कर लेते हैं। बाकी भक्तों को भी ब्रह्म मुहूर्त बहुत लेट हो रहा है आजकल, 5:15 बजे तक हो रहा है। तो सब भक्त देखो, हमारे मंत्रेश्वर गोविंद प्रभु, सौम्य किशोरी माता जी, संध्या राधा माता जी, यहाँ अनीता माता जी, किरण गुप्ता माता जी, प्रेमा माता जी, ये सब लोग देखो ब्रह्म मुहूर्त में रोज स्नान कर रहे हैं। लता मौर्य माता जी, रीता माता जी, तो सब कर रहे हैं ना। बाकी भक्तों को भी प्रयास करना चाहिए। ठीक है, मैं हाथ नीचे कर रहा हूँ। एक और चीज, अच्छा कोई भक्त, एक मिनट मैं हाथ नीचे कर रहा हूँ। कोई भक्त ऐसे भी हैं जो इस चतुर्मास में जमीन पे सोने का व्रत लिया हुआ है। जमीन पे सोने का, नीचे जमीन पे सो रहे हैं, चतुर्मास में जमीन पे सो रहे हैं। जमीन पे सो रहे हैं चतुर्मास में, वो बेड पे नहीं सो रहे, जमीन पे सो रहे हैं। अरे ठीक है, तो सबको गोलोक वृंदावन वास उसमें लिखा हुआ है, ऐसा मिलेगा। ज्योति ज्ञानी माता जी, आस्था माता जी, अनिल अनीता माता जी, सविता ढींगता माता जी, तो बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ठीक है। और लता मुरे माता जी। ठीक है। और चलो एक चीज और मैं पूछता हूँ। हम्म, आप में से कितने भक्त ऐसे हैं जिन्होंने
16 माला से कुछ माला ज्यादा करने का व्रत किया है। कुछ माला करने का, जो भी 2 माला, 4 माला, 8 माला, 10 माला, जो भी आपने इस चतुर्मास में करने का व्रत लिया है। 16 माला से एक्स्ट्रा, मतलब समझ रहे, 16 माला से एक्स्ट्रा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। 16 25 माला करते प्रभु जी, 25। 25 कर रहे हैं। हाँ। चलो बहुत अच्छा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं भी 25 करती प्रभु जी। चंपा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हाँ मैंने व्रत हाँ तो नहीं लिया है, लेकिन कर लेते हैं एक्स्ट्रा माला, पर व्रत नहीं लिया है प्रभु जी। कभी कभी छूट जाता है ना, इसलिए। हाँ, आपका ऑफिस भी तो रहता है। क्या नाम है, मैं ये मैं ये, वैसे ले सकते हैं वैसे। एक दो का, 2 माला तो कर सकते हैं एक्स्ट्रा। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि रियल राउंड स्टार्ट एट 17th राउंड। क्योंकि 16 माला तो आपको दीक्षा लेनी है, व्रत लिया है गुरु महाराज के सामने, ये लेना है। तो उसके बाद में 17वीं माला से, है ना मोनिका माता जी, मोनिका माता जी ले सकते हो, है ना, नहीं एक दो जैसे, कुछ नहीं, 2 माला तो पर कर तो लेते होंगे आप एक्स्ट्रा माला, है ना। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी। मैं भी करते। हरे कृष्ण प्रभु जी, नंबर प्रणाम। प्रभु जी मैं भी एक्स्ट्रा तो करती, पर व्रत नहीं लिया मैंने ना प्रभु जी। हम्म, हरे कृष्ण प्रभु जी, सेम मैंने भी व्रत नहीं लिया है, बट करती हूँ एक्स्ट्रा रोज। प्रभु जी मैं 25 माला कर लेती हूँ, ज्यादा कर ली जा। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने भी ली है। मैं भी करती हूँ एक्स्ट्रा एक माला, 40 राउंड्स हो जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं भी करती 2 माला ज्यादा। ठीक है, चतुर्मास में अधिक से अधिक नियमों का पालन करना चाहिए और भक्तों का संग करना चाहिए। और भी व्रत बहुत सारे हैं, जैसे कि एक ही समय प्रसाद लेना, फिर कुछ लोग और भी और भी प्रकार के व्रत लेते हैं। तो वो सारे आप जो भी आपकी भक्ति में उत्थान करने वाले हो। अच्छा, किन भक्तों ने रीडिंग का व्रत लिया, रीडिंग का, रीडिंग करेंगे, रीडिंग का कुछ व्रत लिया है आपने, शास्त्र अध्ययन का कुछ व्रत लिया, एक पेज या एक श्लोक रोज पढ़ने का, या 2 श्लोक रोज पढ़ने का। चलो मैं पूछता हूँ, भारती माता जी आपने क्या व्रत लिया है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी। प्रभु जी आधे घंटे भागवतम, आधे घंटे श्री कृष्णामृत और आधे घंटे भगवत गीता। हाँ, तो इतना तो आपका हो ही जाता होगा रोज, है ना। यस प्रभु जी, क्लासेस होती है ना 3, तो एक 11 से 11:30 होती है, फिर 11:30 से 12, और फिर प्रभु जी उन्हें प्रभु दिन में करवाते हैं, तो उससे पहले थोड़ा सा उसका रिवीजन खुद ही कर देती हूँ, रीडिंग। हाँ, तो बहुत माता जी सच में बहुत सिंसियर है ये भारती नहीं माता प्रभु जी, जी, आप भक्तों के देखो। संग नहीं, नहीं प्रभु जी, भक्तों के संग में होता है, सारे भक्त लोग करते हैं ना दिन में। प्रभु जी अकेले तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कुछ भी, तो खुद तो आलस ही होता है, भक्तों के साथ में हो जाता है प्रभु सब कुछ। चलो बहुत अच्छा, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण मैंने दंडवत तो प्रणाम। संकल्प किसी चीज का नहीं लिया है, बट मैं सारे नियम मतलब फॉलो करती हूँ प्रभु जी, क्योंकि संकल्प लेने से मुझे डर लगता है। चलो, आपको बहुत सारा काम भी रहता है, और ये है बट कि सब। रीडिंग वगैरह सब डेली, क्योंकि ग्रुप्स में होना प्रभु जी, और अपना पर्सनल रीडिंग में मेरी सारी होती है प्रभु जी। इवन जो गंगा जल स्नान करते हैं, वो भी सब नियम फॉलो कर रही हूँ प्रभु जी। चलो ठीक है, ऋतु माता जी आपने क्या व्रत लिया? ऋतु माता जी आपने क्या व्रत लिया? रीडिंग के ऊपर लिया व्रत, शास्त्र अध्ययन के ऊपर। अच्छा, आपका अनम्यूट नहीं होता।
यस, बोलिए 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 ऋतुमती जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। प्रभु जी अभी एक्चुअली मेरे पास यहाँ तो भगवत गीता ही है, तो मैं डिजिटली जो मेरे पास कुछ होता है तो मैं उसको पढ़ लेती हूँ आधा आधा घंटा प्रभु जी। और क्लासेस भी सारी अटेंड कर रही हूँ, जो भी क्लासेस होती हैं प्रभु जी। ठीक है, ठीक है, प्रभु जी ठीक है, सारे लोग कर। आस्था माता जी, आपने क्या व्रत लिया रीडिंग का? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, प्रभुपाद जी की बुक्स और भगवत गीता का एक श्लोक डेली। एक और अभी श्लोक डेली यस विद प्रभु जी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के साथ। ये देखो, बिटिया हमारी बहुत अच्छे से कर रही है, और अभी इनको प्रभु जी, एग्जाम रहते हैं। और ऐसे लोग अगर गवर्नमेंट की पोस्ट में रहे तो अच्छी बात है, जो भागवतम वगैरह पढ़े हो, भगवत ये लोग गीता। तो हमारे गुरु वगैरह ही बताते हैं कि बुक्स और प्रभुपाद जी की बुक्स का तो कितना ज्यादा रोल है लाइफ में, अगर भक्ति में बढ़ना है तो प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं फिलहाल एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस पढ़ रही हूँ। जो हम जब लास्ट ईयर वृंदावन गए थे तो मैं 7-8 बुक्स ले आई थी प्रभुपाद जी की। उनमें से 3 बुक्स अभी कंप्लीटेड है, अभी ये थर्ड वन चली है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। Yes, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच प्रभु ठीक जी। है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। जय कृष्ण। हाँ प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। हाँ गोरख प्रभु बोलिए। हाँ प्रभु जी, मैंने भी तो कोई व्रत नहीं लिया है, लेकिन 4 पेज सुबह 4 पेज शाम को जो है मैं पढ़ता हूँ सर, पिछले 1-1.5 साल हो गए हैं। भगवत गीता के? नहीं सर, श्रीमद् भागवतम पढ़ता हूँ सर। अच्छा, श्रीमद् भागवत। अच्छा, आपके पास इस्कॉन वाला भागवतम है प्रभु जी? हाँ प्रभु जी, मैंने मायापुर से मंगाया था सर, मैं कोलकाता में पहले मैं जब था वहां मंगाया था मैंने। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा। आप मुझे एक बार कॉल कर लेना प्रभु जी, मैं आपको, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, मैं आपको कुछ और भी चीजें। आपका ऑफिस टाइमिंग क्या रहता है? तो मेरा सुबह ये 8 बजे का टाइम होता है सर, मेरा 8, 8:15 बजे पहुंचना होता है, शाम को 4:30 बजे तक। अच्छा, 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 अच्छा। ठीक है, आप मुझे एक बार कनेक्ट कर देना है ना, ठीक है जैसे भी। प्रभु जी। मैं प्रभु ठीक है, जी मैं। शिमला में आया था, आप मैं शिमला में आया था, आपसे मुलाकात नहीं हो पाई थी मेरी। वहां पे आपको मैंने देखा था, करीब 1.5-2 साल हो गए प्रभु। अच्छा, अच्छा, अच्छा। कब आप तभी आए से थे? मैं आया था लगभग सितंबर वाले महीने में आया था, पिछले सितंबर या अक्टूबर पिछले साल। अच्छा, अच्छा। चलो, अभी तो मैं। ढूंढते ढूंढते पहुंचा था प्रभु जी, ढूंढते ढूंढते आपके पास पहुंचा था मैं, क्योंकि कोलकाता में मेरा उस समय मतलब कोरोना के बाद थोड़ा इंटरेस्ट इसी में आया था, इसलिए बढ़ते बढ़ते वो मैं ढूंढते ढूंढते ट्रांसफर मेरा कोलकाता से शिमला हुआ। तो शिमला में मैं ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचा, मैंने कहा यहाँ कहाँ मंदिर है। अच्छा, आप अभी 16 माला कर रहे हैं ना प्रभु जी? नहीं कर रहे हैं? प्रभु जी वहां तक जब आपने बोला था तो इसमें जब व्रत होता है तो उस समय तो मेरा पूरा हो जाता है, बाकी अभी पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो ठीक है, आप मुझे एक बार कनेक्ट कर लेना प्रभु जी ना, मैंने नंबर डाल दिया है चैट में, ठीक है? ठीक है प्रभु जी, ठीक है। ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। और सब भक्तों से प्रार्थना है, मैं हो सकता है कि अब हम एक, बहुत सारे भक्त ये कह रहे थे कि प्रभु जी हमको ऑफिस जल्दी जाना होता है, तो भागवतम हम नहीं अटेंड कर पाते हैं। तो मैं एक ऐसे सोच रहा हूँ कि जो, क्योंकि सब लोग अपने घर में शॉर्ट में अगर मंगल आरती कर ले तो हम 4 से 5 का टाइम निकाल सकते हैं, अगर सुबह भागवतम पढ़ने के लिए। तो मैं अभी देख रहा हूँ, और इसमें हम सारे आचार्यों की जो कमेंट्री है, 10 10 आचार्यों की कमेंट्रीज, उसको भी इंक्लूड करने का प्रयास करेंगे। अगर हो पाए तो इंक्लूड करने का, नहीं हो पाया तो फिर हम 2 आचार्यों की कमेंट्रीज हम इंक्लूड करेंगे।
श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण। तो वैसे वल्लभाचार्य की कमेंट्री है, श्रीधर स्वामी की कमेंट्री है, और जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, इनकी भी कमेंट्रीज हैं। श्रीमद् भागवतम के ऊपर वीर राघव आचार्य की कमेंट्री है। ऐसे लगभग 10 आचार्यों की कमेंट्रीज हैं, लेकिन हम इतना सब नहीं कर पाएंगे। जितना हमसे हो पाएगा उतना हम, मैं ऐसे सोच रहा था कि सारे भक्तों को, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जल्दी बहुत ऑफिस जाना होता है, उनकी रीडिंग हो नहीं पाती। तो बहुत सारे भक्त ऐसे हैं, तो हम जो जूम पे वो शेयर करते थे, उसको ना करके हम सोच रहे हैं कि ऐसा करेंगे कि एक आईडी पर, यहाँ पर इस आईडी पर हम जो है 4 बजे से 5 बजे तक सुबह सुबह श्रीमद् भागवतम पढ़ने का सोच रहे हैं। उससे क्या होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत जल्दी ऑफिस जाना होता है, तो वो सुबह सुबह अपना कुछ 10 माला कर लिया, क्योंकि ऑफिस जाते जाते माला तो कर सकते, रीडिंग नहीं कर सकते। तो उनको कई बार ऐसा लगता है कि मेरा पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। तो मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि सारे भक्तों को जो है 4 बजे तक जो कर पाए, जैसे हमारे यहाँ मोहन हरि प्रभु हैं, ये लोग तो सुबह 3 ही बजे 4 ही बजे 16 माला हो जाती है। तो ये सब लोग सुबह ही रीडिंग करते हैं। तो मैं सोच रहा था कि ये करें, 4 बजे से 5 बजे तक रीडिंग श्रीमद् भागवत। और भी भक्तों से मैं डिस्कस करूंगा, फिर एक शेड्यूल डाल करके उसके बाद फिर जब करके अपनी क्लास जो 6:45 होती है वो तो रहेगी साथ में, फिर दर्शन और गुरु पूजा देखते हैं क्या बन पाता है। कई भक्तों को एक्चुअली रीडिंग का टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो इस वजह से देवकी नंदन प्रभु ने ये आइडिया दिया। देवकी नंदन प्रभु अभी जोनल रीजनल सेक्रेटरी हैं पूरे यूपी और इधर का पूरा एरिया आपका। तो उनका ये आइडिया है कि हम जो है सुबह सुबह 4 से 5 का एक स्लॉट बनाए रीडिंग का। तो और 5 बजे से जो कांग्रीगेशन डिवोटीज है उनके लिए, तो उन्होंने ऐसा एक किया है। वो ऐसे करते हैं कि 3:30 से 4:30 रोज पढ़ते हैं वो, उसके बाद मंगल आरती करते हैं। तो वो भी एक सॉल्यूशन है, मतलब दैट इज ऑल्सो वन वे विच वी कैन डू। पर हमने रखा है कि वो मान लो उठ पाए नहीं उठ पाए, तो हम इसका शेड्यूल डाल देंगे, ठीक है। अगर जो भक्तों को ज्वाइन करना है तो आईडी रहेगी ये वाली, आप उसमें आ सकते हैं रीडिंग श्रीमद् भागवतम डेली, थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करने के लिए ऐसा करेंगे, ठीक है। तो हम अभी इसको यहीं पर, किसी को कुछ कहना तो नहीं, एनी प्रभु जी क्वेश्चन? 4 बजे से 5 बजे तक बोले तो प्रभु जी मंगल आरती वगैरह रहता ना प्रभु जी, तो 5 बजे से 6 बजे तक करे तो अच्छा है, 5 से 6 अच्छा, मंगल आरती रहती है ना, तो 5 बजे भी कर सकते, अगर आपको करना है तो 5 बजे भी कर सकते हैं। वैसे तो 4:30 इज ऑल्सो देयर, भी अच्छा है। देखता हूँ मैं क्या शेड्यूल, मतलब वहाँ से थोड़ा डिस्कस करेंगे। आजकल मैं यहाँ पे आ गया हूँ, तो अभी महाराज वगैरह से डिस्कस करके इसको फाइनल करेंगे। और प्रभु ऑनलाइन जी भी 5 से 7 बोलते फिर ना चैंटिंग के लिए लेट हो जाएगा प्रभु जी, फिर सारा दिन पूरा ही डिले हो जाएगा, हर चीज मुश्किल हो जाएगी। 4 सवा 4 बजे तक 16 माला होते हैं, उसके बाद मंगल आरती होती है, फिर आपके अकेले बाहर की से होती माता जी, सबकी होना ना। चलो देखते हैं ना क्या बनता है ना, ठीक है। तो अभी इसको यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। सभी